राज्य के कर्मचारियों को गुड न्यूज, 53% महंगाई भत्ता, कैबिनेट में लगी मोहर, क्रमोन्नति के आदेश हुए जारी। अभी अभी की बड़ी खबर, 3 महीने के एरियर को मंजूरी। क्रमोन्नति की मांग को लेकर डीईओ से मिला संगठन। छूटे हुए प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति की मांग को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की है। डीईओ द्वारा शिक्षकों से कहा गया है कि छूटे हुए शिक्षकों का प्रस्ताव मांगकर डीपीसी कराई जा रही है। एक सप्ताह के अंदर छूटे हुए पात्र प्राथमिक शिक्षकों की प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति सूची का जारी कर दी जाएगी। इस दौरान शिक्षक संगठन के चंद्रोदय इसके बाद भी नहीं की गई शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। लोक शिक्षण संचालन आदेश के बाद भी राज्य शिक्षा सेवा कैलेंडर में नियुक्ति हो चुकी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं, जबकि इस संबंध में कई बार कर्मचारी संगठनों द्वारा जेडीओ डीईओ को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। इसके बाद भी क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्रमोन्नति आदेश जारी न होने के कारण शिक्षक प्रतिमा आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। यह बताना अलग है कि राशि उनके एरिया के तौर पर विभाग द्वारा दे दी जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आदेश हो चुके हैं तो शिक्षकों की क्रमोन्नति आदेश जारी सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की होगी क्रमोन्नति। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर रीवा मऊ जिले के प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति से हुई देरी के संबंध में मांग उठाई है। संगठनों के जिला अध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति देने आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ शिक्षा गोपनीय चरित्र वाले की कमियां रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण क्रमोन्नति से वंचित रह गए थे। डीईओ ने आश्वासन दिया जल्द ही क्रमोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी। इस दौरान चंद्रोदय मिश्रा, यशपाल शर्मा, अरविंद सिंह, मृग सिंह, निशा मिश्रा, नामराज कौर, सविता तिवारी, अशोक शुक्ला, रामदास यादव, प्रकाश सिंह, जीएल पटेल, पुष्पा पर पहली बार आए हैं तो लगे यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो सरकारी कर्मी पेंशनों के महंगाई भत्ते में 3% का बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुँच गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। ऐसे में कर्मियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। बता दें कि राज्य में 7 वेतन में लगभग 6 लाख कर्मचारी, सरकारी स्कूलों में 5 लाख शिक्षक और 4 लाख पेंशन भोगी हैं। अक्टूबर में समय से पहले जारी की गई थी सैलरी। नवंबर की सैलरी 25 अक्टूबर को जारी करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का सेवानिवृत्त अथवा सेवांत अक्टूबर माह हुआ था और राजपत्रित उनके भी अक्टूबर माह के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन भुगतान किया गया था। यह फैसला बिहार कौशल सहित 2011 के नियम 141 वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेने वाले कुछ केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन के मध्य से घोषणा की है। छठे वेतन आयोग के मूल वेतन के लिए डीए 246% है, जो पहले 239 था। नई संशोधन दर 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस बीच 5 वेतन आयोग के लिए डीए 455% है, जो पहले 443 था और 1 जुलाई 2024 से लागू है। 7 वेतन आयोग के लिए डीए 50 से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मियों को भी 1 जुलाई से यह लागू एरियर मिलेगा। डीए का ऐसे होगा कॉल क्लियर। डीए की गणना हमेशा कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी का मूल वेतन छठे वेतन आयोग के अनुसार 43,000 प्रति माह है तो नया डीए 1,05,780 होगा, क्योंकि दर 246% है, जबकि पहले 1,02,770 था। अब डीए 239% करता है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 7 नवंबर 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन के मध्य से घोषणा की है। महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता डीए सरकारी कर्मियों पेंशनरों के वेतन का एक हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति के लिए कुल वेतन को समायोजित करता है ताकि जीवन यापन की बढ़ती लागत को समायोजित किया जा सके। सरकार साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई में। यह वेतन आयोग के आधार पर विभिन्न होता है और इस पर भी निर्णय करता है कि वे शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं या नहीं। क्रमोन्नति की मांग को लेकर डीईओ से मिला संगठन।
छूटे हुए प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति की मांग को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की है। डीईओ द्वारा शिक्षकों से कहा गया है कि छूटे हुए शिक्षकों का प्रस्ताव मांगकर डीपीसी कराई जा रही है। एक सप्ताह के अंदर छूटे हुए पात्र प्राथमिक शिक्षकों की प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति सूची का जारी कर दी जाएगी। इस दौरान शिक्षक संगठन के चंद्रोदय मिश्रा, यशपाल शर्मा, अरविंद आदि मौजूद थे। आदेश के बाद भी नहीं की गई शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। लोक शिक्षण संचालन आदेश के बाद भी राज्य शिक्षा सेवा कैलेंडर में नियुक्ति हो चुकी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं, जबकि इस संबंध में कई बार कर्मचारी संगठनों द्वारा जेडीओ डीईओ को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। इसके बाद भी क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्रमोन्नति आदेश जारी न होने के कारण शिक्षक प्रतिमाह आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। यह बताना अलग है कि राशि उनके एरे के तौर पर विभाग द्वारा दे दी जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आदेश हो चुके हैं तो शिक्षकों की क्रमोन्नति आदेश जारी सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की होगी क्रमोन्नति। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर रीवा मऊ जिले के प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति से हुई देरी के संबंध में मांग उठाई है। संगठनों के जिला अध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति देने आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ शिक्षा गोपनीय चरित्र वाले की कमियां रिकॉर्ड में त्रुटियों के कारण क्रमोन्नति से वंचित रह गए थे। डीईओ ने आश्वासन दिया जल्द ही क्रमोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। एक सप्ताह के भीतर सभी पात्र प्राथमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति सूची जारी कर दी जाएगी। इस दौरान चंद्रोदय मिश्रा, यशपाल शर्मा, अरविंद सहमृग सिंह, निशा मिश्रा, नावराज कौर, सविता तिवारी, अशोक शुक्ला, रामदास यादव, प्रकाश सिंह, जीएल पटेल, पुष्पा क्रमोन्नति की मांग को लेकर डीईओ से मिला संगठन। छूटे हुए प्राथमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति की मांग को लेकर शासकीय शिक्षक संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की है। डीईओ द्वारा शिक्षकों से कहा गया है कि छूटे हुए शिक्षकों का प्रस्ताव मांगकर डीपीसी कराई जा रही है। एक सप्ताह के अंदर छूटे हुए पात्र प्राथमिक शिक्षकों की प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नति सूची का जारी कर दी जाएगी। इस दौरान शिक्षक संगठन के चंद्रोदय मिश्रा, यशपाल शर्मा, अरविंद आदि मौजूद थे। आदेश के बाद भी नहीं की गई शिक्षकों की क्रमोन्नति को लेकर स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। लोक शिक्षण संचालन आदेश के बाद भी राज्य शिक्षा सेवा कैलेंडर में नियुक्ति हो चुकी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं, जबकि इस संबंध में कई बार कर्मचारी संगठनों द्वारा जेडीओ डीईओ को ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। इसके बाद भी क्रमोन्नति के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्रमोन्नति आदेश जारी न होने के कारण शिक्षक प्रतिमाह आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। यह बताना अलग है कि राशि उनके एरे के तौर पर विभाग द्वारा दे दी जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आदेश हो चुके हैं तो शिक्षकों की क्रमोन्नति आदेश जारी सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की होगी क्रमोन्नति। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा